ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। क्या आप लोगों को इस समय जो 659 या 956 दिव्य अंक जो है वो दिख रहा है? कहीं पे भी दिख सकता है आपके मोबाइल में। आप जो भी वीडियोस देखते हैं उस पर आपको व्यूज़ दिख सकते हैं, डिसलाइक लाइक दिख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी बाहर जो है आपको कहीं भी अगर ये अंक दिख रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप जो है अभी जो है आपकी कहते हैं ना कि आपकी विवाह की उम्र हो गई है और आप जो है किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन अभी आपके घर में जो है बात नहीं बन पा रही है। हाँ, और आप चाह रहे हैं कि आपका विवाह उन्हीं से हो और जिनसे आप प्रेम करते हैं, और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो लेकिन साथ ही साथ जो लोग जो हैं पिछले जन्म के जिनके कर्मा हैं, जो जिनकी जोड़ियाँ पिछले जन्म से कई जन्मों से चली आ रही हैं, लेकिन कहते हैं कुछ ना कुछ समस्याएं रही हैं, वो नहीं मिल पाए, या जो भी रहा है उनका पिछले जन्म से उनका बहुत उनका जुड़ाव है। तो भगवान जो है ऐसे लोगों पे, ऐसी जो जोड़े होते हैं उन पे स्वयं कार्य करते हैं और उनको जो है मिलाने की जो है भगवान जो है अपनी तरफ से पूरी जो है अपनी कार्य करते हैं और उनको मिलाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब आप ये आगे आते हो, देखते ना आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके कुछ ऐसे कपल्स होते हैं कि वो कितनी भी दूर है ना, उनकी अचानक से जो होता है कि उनका मिलना होता है, फिर अचानक से जो है मतलब फिर वो क्या होता है कि बिछड़ भी जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर लेकिन अब मिलते हैं और उनकी जो विवाह होती है बहुत अच्छे से। तो ये सब कुछ चीज़ें भगवान ही करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी याद जो है आप शिव शक्ति यात्रा में अगर इस तरीके के 659 और 956 नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मैं अर्थ बताती हूँ। इसका अर्थ ये है कि पहली चीज़ जो 69 है, ये स्थित ऊर्जा को दिखाता है और मिलन को भी दिखाता है। 6 और 9 दोनों का मिलन, मतलब अगर आप 6 और 9 को एक साथ लिखोगे तो ये अनंत के साइन को, इन्फिनिटिव साइन को दिखाता है। ठीक है, और साथ ही स्थित ऊर्जा को भी दिखाता है। तो ये दिखा रहा है पहली चीज़ तो कि जो स्थित ऊर्जा है उसमें जो है बदलाव हो रहा है इस समय, उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि अभी उसका जो है मिलन जो है वो जैसे जब पास आने वाला होता है। देखिए यहाँ पे ये तब बता रहे हैं जब आपके घर में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आपकी शादी की उम्र हो गई है, बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है घर वालों के द्वारा, और आपको लग रहा है कि नहीं, आपको स्वयं से भी पता है कि यार मेरी या तो इस साल नहीं तो अगले साल तक मेरी शादी हो ही जाएगी। तो तब ये एकदम अंत में ये इस तरह के अंक आपको दिखते हैं। पहले दिख सकते हैं जब आप कि अभी आपको लगता नहीं अभी शादी नहीं होगी, समय है, मेरा पढ़ाई लिखाई का समय है, उसका मतलब कुछ और होता है, उसका कभी अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी ये जो है उन लोगों के लिए है कि जिनको लगता है कि भाई इसी साल नहीं तो अगले साल तक तो मेरी शादी हो ही जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उनके मन में जो है, जो 659 का मतलब है कि स्थित ऊर्जा के जो है उसके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है, जल्दी जल्दी घटनाएं घट रही हैं, घर में बहुत समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, और उसके विचार भी बदल रहे हैं। साथ में अगर आप 6, 5, 9 को जोड़ो तो ये होता है आपका 20। ठीक है, 20। ठीक है, 2 अंक मतलब होता है चंद्रमा का, और चंद्रमा क्या होता है कि वो मन के भावों को बताता है, आपके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं, आपका मन घबरा रहा है या फिर आपका मन बहुत प्रसन्न रह सकता है, तो इस 2 अंक चंद्रमा को बताता है। मतलब चंद्रमा जिस तरीके से घटता और बढ़ता है, उसी तरीके से आपके जो इस समय मनोभाव हैं वो कभी घट रहे हैं, मतलब कभी आप बहुत दुखी, परेशान, घबराहट, बेचैनी हो रही है, और कभी आप एकदम से शांत हो जा रहे हैं, मतलब आप बहुत खुश हो सकते हैं, कुछ एकदम से थोड़े पल के लिए होता है। तो मतलब आपका मन का बहुत जल्दी जल्दी भटकना हो सकता है, ये चीज़ जो है आपको दिखा रही है। इसका मतलब ये होता है, और ये चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे संतुलन बनाइए, शांत रहिए। अगर दूसरे नीचे अंक में आते हैं 956, 96 की पहले बात करते हैं। 96 जो है ये पुरुषत्व ऊर्जा को दिखाता है, मतलब 9 और 6। ठीक है, तो अगर इनका भी योग करते हैं 9, 5, 6 का, तो भी 20 आता है। ठीक है, तो ये भी चंद्रमा को दिखाता है। मतलब अब यहाँ पे जो आपके पुरुष साथी हैं उनके मन में भी इस समय बहुत जो है बदलाव हो रहे हैं, जल्दी जल्दी उनके जीवन में भी घटनाएं घट रही हैं, वो भी अपने कार्मिक से परेशान हो सकते हैं, उनको कार्मिक उनको परेशान कर रहे हैं, वो इस समय बड़ा फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, वो थोड़े परेशान हो सकते हैं। साथ ही साथ उनके साथ भी यही चीज़ हो रही है कि कुछ पल के लिए वो घबराहट, बेचैनी, मतलब रोना, एकदम से निम्न ऊर्जा में जाना, मन का बहुत जल्दी भटकना, और कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए बहुत खुश हो सकते हैं। ठीक है, सब कुछ थोड़े पल के लिए। तो ये चीज़ें दिखा सकता है, मतलब उनके भी भगवान आपके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं और भगवान उनके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो कार्य हैं वो भगवान जी के वो पूरे चल रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कर्मा को जो है ख़त्म करके जो है फिर आप लोगों को आगे मिलन की ओर ले जाएंगे।
ठीक है। तो वो चीज़ें हो रही हैं, कार्य दोनों तरफ से हो रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि जितनी जल्दी कर्म खत्म होगा उतनी जल्दी जो है आप आगे बढ़ोगे यात्रा में। तो यही चीज़ें हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है, पहला चीज़ कि मन के भटकाव को दिखा रहा है, मन को आप शांत करो, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करिए। और 5वां नंबर होता है बदलाव का नंबर होता है कि आपके जीवन में घटनाएं बदल रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। साथ ही साथ ये बदलाव जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो सकारात्मक चूंकि ज़्यादा है क्योंकि भगवान स्वयं इस पे काम कर रहे हैं। नकारात्मक ये कि जो कि पुराने आपके कर्म है जब वो कटेंगे तो आपको उस जो कार्मिक है परेशान कर सकते हैं। अचानक से घटनाएं घट सकती हैं, अचानक से कोई आपको डांट सकता है, अचानक से कोई आपकी कोई बात ही ना सुने। आप अपने सामने वाले को बहुत कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कोई कुछ जो है सुनना ही नहीं चाह रहा, आपको सुनना ही नहीं चाह रहा। आप लाख सही बोल रहे हो, सही बात कर रहे हो, फिर भी वो आपको इग्नोर मार रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है तरह की, तो आपका मन जो है वो परेशान होगा, अशांत होगा कि कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तो ये सब चीज़ें ये 5 नंबर को मतलब कि क्या होता है, घटनाएं बदल रही हैं, बदलाव का नंबर होता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही ये नंबर दिख रहे हैं। तो मतलब कि बस एक ही उपाय है कि अपने आप को, अपने मन को शांत करो, विचार जो है फालतू के मत सोचो, बिल्कुल मत आने दो। इससे बढ़िया है कि आप जो है कोई भक्ति भजन लगा के सुन लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। आप अपने विचारों को जो है वो फालतू मत आने दो। जैसे ही आपको लगे मैं फालतू सोच रही हूँ, मैं फालतू में या तो भूतकाल का सोच रहे हो या फिर भविष्यकाल का, तो देखिए आपको सिर्फ इस समय वर्तमान में जीना है और एक्शन पे जो है आपको एक्शन क्या लेना है, आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही है उस पर ध्यान देना है। किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करना है, बहस नहीं करनी है, क्योंकि जो भगवान के कार्य होते हैं वो भगवान स्वयं अपने आप ही करते रहते हैं। आपको बहस से बचना है और जो है शांत रहना है। हाँ, जहाँ एक्शन लेने की बात हो वो भगवान खुद आपके ऐसा मस्तिष्क कर देगा ना कि आप अपने आप एक्शन लेने लगोगे, आपको अपने आप गुस्सा आ जाओ। जहाँ भगवान को शांत करना है वहाँ वो भगवान आप पे काम करे ना, अपने आप आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाएगा, भाई शांत है। और जब कुछ ऐसा होगा तो भगवान अपने आप को, कहते हैं ना, आपके अंदर एक ऊर्जा जो है अपने आप तेज हो जाएगी, शक्ति, और आप अपने आप से जो है जाकर के अपनी बात को कहने लगोगे। वो सब अपने आप जो है आप स्वयं, आपकी आत्मा जो है आपको अपने आप कार्य करती रहेगी। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप संतुलन में रहें, शांत रहें, किसी से झगड़ा नहीं करें, बहस नहीं करें, अपनी बात को जो है सिर्फ अच्छे तरीके से सबके सामने प्रेजेंट करें, मतलब घर वालों के सामने या फिर जो बाहर हैं आप कहीं ऑफिस में, जहाँ वहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो बाकी सब भगवान पे छोड़ दे, करेगा अंत में वही। आपको सिर्फ बात को अच्छे तरीके से रखना है। आपको कोशिश यही करनी, आप गुस्सा मत हो, आप जो है गलत मत करो, क्योंकि देखिए पिछले जन्म के बुरे कर्म ही थे तो आप अभी तक काट रहे हो। अगर आप मतलब अपनी तरफ से कोशिश करो। देखो यार, जब गुस्से में होते तो मानते हैं कि नहीं चाहते हुए भी बुरा निकल जाता, बुरा बोल देते, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश करनी है संतुलन में रखने की, समझ रहे हैं। तो ये था पूरा इस दिव्य अंकों का मतलब 659 और 956, मतलब स्त्रित और पुस्तक ऊर्जाओं दोनों में बदलाव हो रहा है, दोनों के में जीवन में घटनाएं जो हैं घट रही हैं, अचानक से घट रही हैं, बस, ठीक है। तो अगर ये अभी चलचित्र अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।